वासियों, मैं संजय भाटी आज थाना बीटा 2 पर खड़ा हूँ। इसी थाने का नाम थाना कासना हुआ करता था। इसी थाने में एक अरसे पहले मेरे खुद के नाम लूट, चैन स्केचिंग और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आप कहेंगे कि ये अरसे पहली बातें आज मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। मुझ पे जो लूट दर्ज हुई थी, चैन स्केचिंग जो दर्ज हुई थी, वो जागरण के पत्रकारों ने की थी, दैनिक जागरण के पत्रकारों ने। ये अलग बात है कि FIR दर्ज होने के बाद उस लूट में 3 बार FIR लगी, अलग अलग विवेचकों द्वारा FIR लगी, लेकिन कहानी थी खबरों को रोकने की, सच को रोकने की, क्योंकि मैंने दैनिक जागरण के चिट्ठे खोले थे। आज एक ऐसे पत्रकार के खिलाफ इसी थाने में IT एक्ट और भ्रामक खबर फैलाने की तहत FIR दर्ज हुई है। आप जानते होंगे, ट्राई सिटी के संपादक पंकज पारासर के खिलाफ। ये मेरे लिए मुद्दा इसलिए है, यही पंकज पारासर उस समय उन लोगों के साथ खड़े थे। वैसे इनका कोई रोल नहीं था। इन्होंने बीच में भी एक बार मुझसे मिलकर कहा कि मैंने आपकी शान में कभी गुस्ताखी नहीं की। मैं आज पंकज पारासर से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने कह दिया कि आप पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है आप उसके लिए कोर्ट में सफाई देंगे, लेकिन याद करिए उस दिन को जब आप मौन धारण किए हुए थे और आपने झूठे लोगों का मौन धारण करके झूठे लोगों का समर्थन किया। शायद जिस दिन जागरण के चिट्ठे खुल रहे थे, आप भी दूसरे एक बड़े अखबार में थे। आज आप पोर्टल चला रहे हैं, उस दिन आप एक बड़ी हैसियत में बड़े अखबार में थे। आप चाहते तो मेरे साथ जो हो रहा था उसे रोक सकते थे। खैर, आपने उस समय निर्णय नहीं लिया। मैं आज आपके साथ जो हो रहा है, क्योंकि खबरों को लेके हो रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ जबकि आप विपक्ष में थे। मैं पत्रकारिता के साथ हूँ, आपके साथ हूँ, क्योंकि आप पर जो मुकदमा हुआ है वो पत्रकारिता की वजह से हुआ है। एक पत्रकार होने के नाते मैं यहाँ आज, जो पहले कासना थाना था वो बीटा थाना हो गया, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो कार्रवाई मुझ पे पुलिस ने नहीं की थी। वो कार्रवाई जागरण के ब्यूरो चीफ थे अनिल निगम, जागरण के मैनेजिंग डायरेक्टर थे निशिकांत ठाकुर, उनके एक मित्र थे जो CO सिटी हुआ करते थे, आज कहीं SSP हैं, शैलेंद्र लाल। उन शैलेंद्र लाल ने मेरे खिलाफ पहले उनके चटरबट्टों ने प्रयास किया कि लूट की घटना सूरजपुर थाने में दर्ज कराएं। सूरजपुर में मेरे ख्याल से अजय कुमार जी थे, जिन्होंने उनसे मना कर दिया कि मैं झूठी FIR दर्ज नहीं करूंगा। मैं संजय भाटी को अच्छी तरह जानता हूं, वो इंस्पेक्टर थे, इसी जिले में फिर CO भी रह के गए। मैं आज भी उन्हें याद करता हूं। संजय भाई, हमें एक जवाब दीजिए। ये बार-बार ये एक छोटा सवाल का जवाब दे। आपका जवाब भी दूंगा। हाँ, मुझे बोल दीजिएगा। ये क्यों हुई थी आप पे? किससे याद है, मुझे बोल लेने दीजिएगा। आप पहले सुन लीजिएगा, तब मैं जवाब दूंगा। फिर यही FIR लूट और चैन स्केचिंग और रंगदारी की एप्लीकेशन दादरी थाना पहुंची थी। दादरी थाने में इंस्पेक्टर थे मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह ने एप्लीकेशन लेकर बाहर फेंक दी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूं, वो अच्छे परिवार का लड़का है, उसने तुम्हारी चड्ढी उतार दी, इसलिए तुम उसके खिलाफ। उन्होंने तो कुछ और कहा था, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता। उन्होंने उनकी एप्लीकेशन फेंक दी थी। फिर ये लोग यहाँ SSI थे नथीराम पवार जी, उन्होंने भी खूब कहा, लेकिन शैलेंद्र लाल जो आज शायद IPS का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि दैनिक जागरण के लोगों के लिए FIR लिखवाने तक। मेरी बात को आज सुनेंगे, कहीं भी होंगे, यूपी पुलिस में ही होंगे, सुन लेंगे। केवल सच को रोकने के लिए जी, जो मैं सच खोल रहा था, क्या आज ये सच्चाई नहीं कि जिले में पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने एजेंडा खोल रखा है? जिले के पत्रकार पुलिस को कैप्चर करना चाहते हैं।
शायद उस दिन पुलिस इन्हें साथ नहीं देती तो संजय भाटी पुलिस के साथ खड़ा होता, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया कि पुलिस ने भी इन्हीं भ्रष्ट लॉबी को, जो पत्रकारिता की भ्रष्ट लॉबी है, उसी को साथ दिया और सच्चाई सबके सामने आई। ना तो वो लूट चैन स्केचिंग का मुकदमा चल पाया, न डीएम दीपक अग्रवाल ने जो मुझ पर मानहानिकारक खबरों के प्रकाशन के लिए मुझे नोटिस दिया था, वो हाई कोर्ट में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मैंने सीधा पूछा था हाई कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कि डीएम को कब से मानहानि के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल गया, किस अधिकार से डीएम, तत्कालीन डीएम दीपक अग्रवाल ने मुझे सो कॉज नोटिस दे दिया। एक सो कॉज नोटिस, उसी के लिए डीएम साहब ने तारीखें भुगती। तो मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ, मैं जितने भी ज़िले में भ्रष्ट पत्रकार हैं उनके चिट्ठे लगातार खोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लुटेरे टाइप हैं, ठग टाइप हैं, या जो गलत तरह के पत्रकार हैं, मेरी मुहिम रही है पत्रकारिता का सुधार, और मेरी मुहिम को इस बार पुलिस अड़ंगा ना लगाए, क्योंकि मैं कभी भी कानून नहीं तोड़ता हूँ। और मैं पुराने किस्से इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ऐसी ही एप्लीकेशन किसी ना किसी थाने में मेरे खिलाफ फिर आएगी, क्योंकि इस बार मैं उन पत्रकारों के चिट्ठे खोल रहा हूँ जो गांजा तस्करी करवाते हैं। मैं उन पत्रकारों की चिट्ठे खोल रहा हूँ लगातार जो अवैध कार्यों में संलिप्त है, लंबी चौड़ी फेरियस्त है, कोई स्पा में संलिप्त है, कोई सेक्स रैकेट में संलिप्त है। पुलिस भी अनेकों बार पकड़ लेती है, पत्रकारों के चिट्ठे खुलते हैं लेकिन बोल नहीं पाती। मैं बोल रहा हूँ, जो पुलिस को बोलना चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ। ये लोग मुझ पर तरह तरह के मुकदमे लेके आएंगे, पुलिस दुनिया बनाए रखे या कहानी को समझे। मेरा मकसद केवल सच खोलना है, अच्छी पत्रकारिता को। जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, यहाँ किसी भी पत्रकार को देखो, मुझे लंबा समय पत्रकारिता करते हो गया, मेरे घर जाकर देखिए, मेरी जो पैतृक संपत्ति है उसके अलावा मुझ पर कुछ नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं अकाउंट दे दूंगा, मेरे अकाउंट चेक कर लें। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि पुनरावृत्तियाँ ना हो, मेरे साथ काम कर रहे बच्चों के खिलाफ मुकदमेबाजी ना हो। मैं इस बार वार पार के लिए हूँ। 2008 में यही प्रेस क्लब मैंने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, जिसे पुनः इन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर बना लिया जो मेरे खेमे में थे, जिन्होंने मेरे साथ निभाया था। इन्होंने उनको एक तरह से मैनेज किया और पुनः पंकज पारासर के नेतृत्व में ये बना, और आज पंकज पारासर भी हाशिए पे हैं। पंकज पारासर भी सोच लें, मेरा मकसद भी पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं पंकज पारासर का भी मकसद पत्रकारिता है। मैंने कैलाश भाई के यहाँ बैठकर कहा था पिछले 2 साल 1.5 साल पहले कि पत्रकारिता को सुधार लीजिए, लेकिन समझ में नहीं आया। मुझसे कहा था कि मैं अकेला सुधार सकता हूँ। जब संजय भाटी आजीवन सुधार के लिए काम कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप कुछ पूछ रहे थे, अब पूछ लीजिएगा। ये लूट का क्यों लगाया गया? लूट का मुकदमा इसलिए लगा था। पहले क्या अपराध मेरा कोई नहीं था। मैं बता दूं, मैं एक अखबार चलाता था, दैनिक सुप्रीम न्यूज या साप्ताहिक सुप्रीम न्यूज, मुझे अब ध्यान नहीं है, उस समय साप्ताहिक था या दैनिक था। हाल की तारीख में तो कई सारे एडिशन हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, मैंने दैनिक जागरण अखबार के जितने भी पत्रकार थे, मैं खुल के कह रहा हूँ, वो गैस की रिफिलिंग में उस समय शामिल हुआ करते थे। गैस की कालाबाजारी, जैसे आज ओवर रेटिंग चल रहा है ना, ओवर रेटिंग ठेकों का 10 रुपए रेटिंग, ऐसे उस समय गैस की कालाबाजारी पे इनका हिस्सा बंधा हुआ था। यहाँ तक कि मेरी खबरों के बाद एक पत्रकार के तो भाई जेल भी गए थे, और इनका खाना पीना दाना वहाँ से बंधा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने बताया था कि जागरण के पत्रकार संलिप्त हैं। इसी पर मुझे कॉल करके वो एक वर्जन लेने का सिस्टम होता है। आज मैं वर्जन नहीं लेता हूँ इन लोगों से, क्योंकि वर्जन लेने के चक्कर में फिर ये मुझे गालियाँ बकते हैं, क्योंकि इनके पास सच तो कुछ है नहीं। उस समय जो ब्यूरो चीफ थे अनिल निगम, उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि हमारी भिरकुटी तन गई तो तुम छोटा मोटा अखबार लगाते हो, निकालते हो। जागरण ने एक बहुत बड़ा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अनिल निगम आज कहाँ है? क्या जागरण ने साथ दिया?
पत्रकारों को ही झेलना पड़ेगा। समझ रहे हो? अनिल निगम ना तो, ये अलग बात है कि अनिल निगम को आदर्श मानते हुए प्रेस क्लब के लोग आज भी उसे प्रेस क्लब की मीटिंगों में बुलाते हैं, क्योंकि ये उसी धर्रे पर चल रहे हैं। और हमने लास्ट में एक वीडियो था अनिल निगम का जो यूट्यूब पर उन पर सब पे वायरल हुआ। अनिल निगम कहीं खुद उगाही कर रहा था, उसको भी मैंने डाला था और सारे दुनिया ने नहीं, वर्ल्ड ने देखा था कि ये दुनिया के नंबर 1 अखबार की स्थिति है। लोग कहेंगे आज भी आप पुराने किस्से उठा रहे हो, नए किस्से उठा रहा हूँ, मुझे खोलने का मौका दो, मैं खोल रहा हूँ। मैं बुलंदशहर के 2 भाइयों की स्टोरी खोल रहा हूँ, उसी में 400 प्लस पत्रकार नपेंगे। आज भी गाजियाबाद पुलिस के द्वारा उनका गांजे का एक बड़ा अड्डा जिसमें मात्र 1 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। मैं वहाँ उनसे कहना चाह रहा हूँ, मोटा भाई, आप समझ रहे होंगे मोटा भाई किसे कह रहा हूँ, मोटा भाई ये संजय भाटी की ओर से पहला गिफ्ट है जो आपको दे दिया गया। आपकी एक गांजा तस्करी करने वाली महिला गाजियाबाद पुलिस ने चटका दी। अब आप हंसेंगे, पूरा खुलवाएंगे। छोटे छोटे पत्रकार अपने काम में लगे हुए हैं, बड़े पत्रकार बचा रहे हैं अपराधियों को, छोटे पत्रकार अपराधियों को खोल रहे हैं। तो इसी के साथ कोई और सवाल हो? कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अभी हाल ही में एक थाने में थाना बीटा 2 में मुकदमा दर्ज किया है भ्रामित खबरों को लेकर जी, कि पुलिस का कहने का पुलिस की छवि धूमिल की गई भ्रामक खबरें फैलाकर। क्या इस प्रकार की अगर किसी आम नागरिक पर अगर कोई पत्रकार या कोई भी संस्था किसी प्रकार की भ्रामक खबर फैलाती है या कोई आम नागरिक कोई अगर शिकायत अगर कोई करता है तो क्या आईटी एक्ट या अन्य धाराओं में नोएडा पुलिस दर्ज करती है? मेरे पास सूरजपुर थाना SHO की मोहर लगे हुआ, जो कोर्ट से भी हम लोग दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं इन लोगों पे, तो भी उसमें रिपोर्ट लगा के भेजते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आईटी एक्ट फला धारा पे स्टे है, हम दर्ज नहीं कर सकते। हाँ, तुमने जो याद दिला रहे हो, ये हमारी बहन बेटियों को जब कुछ कहते हैं तो यही पुलिस इन्हें गोद में बिठा लेती है, ये सोच कर बिठा लेती है कि ये बड़े पत्रकार हैं, हम लोग छोटे हैं। हमारी बहन बेटियों को ये लोग रोज ट्विटर वगैरह पे गाली देते हैं। आप यही तो जानना चाह रहे हो? जी, जी। पुलिस FIR नहीं लिखती है, जांच घूमती रहती है। अब की बार साइबर सेल गई, अब की बार आ गई, लेकिन FIR नहीं लिखती। खैर छोड़िए, हम हर एक FIR को, हर एक मुकदमे को न्यायालय से परिवाद में दर्ज करवा देंगे। हम ऐसा भी कोई किस्सा नहीं छोड़ेंगे कि इनके हिस्से में विवेचना आए, क्योंकि यदि इनके हिस्से में विवेचना आई तो ये विवेचना पे भी खेला करेंगे। अब आप और कुछ पूछना चाह रहे हैं या मैं अगली